आरडी कोडिंग बाइंस में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स एंड कमेंट्स के बारे में। हमारा पाइथन सीरीज़ का थर्ड वीडियो चल रहा है। प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर्स के बारे में। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट कमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कमेंट्स का डेफिनेशन है, कमेंट्स आर हिंट्स दैट वी यूज टू मेक आवर कोड मोर अंडरस्टैंडेबल। मतलब हम लोग अपने कोडिंग पे जब कमेंट डालते हैं तो वो एग्जैक्टली किसी एक पोर्शन ऑफ कोड के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। और एक कमेंट का लाइन जो हम लोग लिखते हैं, ये लाइन को पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता है। पाइथन में जो इंटरप्रेटर है वो इस लाइन को कमेंट कर देता है। तो अभी एक बार देख लेते हैं कि कमेंट कैसे लिखा जाता है। तब फिर चले जाते हैं हमारे पाइथन फाइल में। तो यहाँ पे हम कमेंट लिखते हैं। तो कमेंट लिखने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे हैश से। तो हैश देके यहाँ पे मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, जैसे दिस इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मैंने एक कमेंट डाल दिया है। तो नीचे हम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे a इक्वल टू 10। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अभी इस वेरिएबल को मैंने प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट a। अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल का जो है a इक्वल टू 10 ये प्रिंट होके आ रहा है। लेकिन ये जो लाइन मैंने डाला है कमेंट में, ठीक है, तो इस लाइन को पाइथन इग्नोर कर देता है। ठीक है, इस लाइन को वो एग्जीक्यूट नहीं करता है। समझ में आया? चलिए तो फिर एक बार देख लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेंट के बारे में। तो पाइथन में तीन तरह के कमेंट यूज़ किए जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज सिंगल लाइन कमेंट, सेकंड मल्टी लाइन कमेंट एंड थर्ड वन इज डॉग स्ट्रिंग। सो फर्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा है, दिस इज फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सो इसमें क्या है, इसमें एक ही लाइन पे वो कमेंट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये सिंगल लाइन कमेंट है, मतलब एक ही लाइन पे कमेंट हो जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट आते हैं मल्टी लाइन कमेंट पे। सो पाइथन में मल्टी लाइन कमेंट का कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया गया है, बट फिर भी हम मल्टी लाइन कमेंट को अचीव कर सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट को अचीव करने के लिए जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश कमेंट 1। तो यहाँ पे एक मैंने इस लाइन पे एक कमेंट डाल दिया, फिर से मैंने लिखा है कमेंट 2। तो यहाँ पे मैं दो कमेंट डाला हूँ, दो मल्टी लाइन पे कमेंट डाला हूँ, लेकिन हर वक्त मुझे वो हैश डालना पड़ता है। तो बेसिकली ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट नहीं है। तो मल्टी लाइन कमेंट को हम दूसरे तरह से भी अचीव कर सकते हैं। दूसरी तरह से अचीव करने के लिए हम लोग ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट यूज़ कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग की तरह यूज़ होगा, तो इसमें हम मल्टी लाइन कमेंट को अचीव कर सकते हैं। बट अगर इस स्ट्रिंग को आप कोई वेरिएबल में असाइन कर दो तो ये पाइथन इसे एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेगा। तो पाइथन इससे कमेंट की तरह ट्रीट नहीं करेगा। तो जैसे ट्रिपल और डबल कोट स्ट्रिंग को कैसे लिखे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक ट्रिपल कोट में मैंने एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ कमेंट 3। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो ये फिर वही वाला सिर्फ 10 ही प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये कमेंट डाला हुआ है। ठीक है, डबल ट्रिपल डबल स्ट्रिंग में डालो, सॉरी ट्रिपल डबल कोट में डालूँ, डबल एम। ठीक है, ये कमेंट मैंने दूसरा ही कमेंट डाल दिया है। ठीक है, डबल कोट में अगर मैं इसको भी रन करूँ तो ये कमेंट की तरह ट्रीट होगा। अगर इसको मैं कोई कोई वेरिएबल में असाइन कर दूँ, जैसे मैं इसको कोई वेरिएबल में डाल देता हूँ। ठीक है, अभी इस वेरिएबल को मैं प्रिंट करूँ तो क्या होगा? ठीक है,
अभी इसको रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ये कॉमेंट 3 वाला आ गया। इसको मैं चेंज कर देता हूँ। देखिए ये कॉमेंट 10 आ गया, ये कॉमेंट 5 वाला आ गया। दैट मीन्स इसको पाइथन एक स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर रहा है। ठीक है, इसको एक कॉमेंट की तरह नहीं देख रहा है क्योंकि यहाँ इसके सामने एक वेरिएबल SNO है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीलाइन कॉमेंट को हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक स्ट्रिंग के बारे में। एग्जैक्टली डॉक स्ट्रिंग का मतलब है पाइथन डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग। डॉक स्ट्रिंग पाइथन में जैसे कोई क्लास हो गया या फिर कोई मॉड्यूल हो गया या फिर कोई फंक्शन या फिर कोई मेथड हो गए, तो इसमें एज ए डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग की तरह इसको यूज़ किया जाता है और ये एक कमेंट की तरह यूज़ होता है पाइथन में। तो फिर हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम डॉक स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कोई फंक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, तो एक फंक्शन लिख लेते हैं। ठीक है, डेफ ऐड, यहाँ पे मैं 2 वेरिएबल पास कर रहा हूँ। ये शायद आपको अभी जैसे फंक्शन वगैरह वो नेक्स्ट लेसन पे आएगा, तो अभी के लिए कैसे डॉक स्ट्रिंग का जो पार्ट है वो आप समझ लीजिए, वो फंक्शन वाला पार्ट नेक्स्ट लेसन पे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ वो डॉक स्ट्रिंग वाला पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, A+B। ठीक है, बस ये हो गया। फिर मैं इसको अगर प्रिंट करूँ, ओके, प्रिंट करने से पहले मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, वो स्ट्रिंग डाल देता हूँ डॉक स्ट्रिंग का। तो इसको हम ट्रिपल सिंगल कोट में डालते हैं, जैसे लिखते हैं सॉरी, एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स A एंड B। तो A कमेंट की तरह यूज़ होगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करूं, जैसे ऐड हो गया। ठीक है, इस पे अगर मैं 10 20 डालूं तो क्या होगा देख लेते हैं रन करके। तो देखिए यहाँ पे ये रिजल्ट दे दिया 10+20, मतलब एक एडिशन कर दिया 10 20 का, 30 हमको दे दिया। ठीक है, अभी ये जो डॉक स्ट्रिंग है इसको कैसे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ऐड डॉट, डॉट के बाद लिखेंगे 2 अंडरस्कोर देंगे, देन इसके बाद डॉक लिखेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं जो यहाँ पे स्ट्रिंग डाला हूँ तो वो स्ट्रिंग को वो एक्सेस कर सकता है। इस स्ट्रिंग को उसने प्रिंट किया, मतलब इसका डॉक्यूमेंटेशन है। ये जो स्ट्रिंग आया है, ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है वो ऐड फंक्शन का। ठीक है, तो एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल्स A एंड B जो मैंने यहाँ पे डाला है, तो वो यहाँ पे प्रिंट होके आया है। ओके, तो अगर इसको मैं मल्टी लाइन पे लिखूँ, ठीक है, तो इसके सामने एक स्पेस आ जाएगा। ठीक है, जैसे एडिशन के बाद मैं यहाँ पे इसको अगर मल्टी लाइन पे डालूँ, ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करूँ, देखिए ये फर्स्ट लाइन यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन सेकेंड लाइन एक स्पेस देके यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, इसको एग्जैक्टली कहते हैं इंडेंटेशन, ये हम लोग समझेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट लाइन शुरू हुआ है, तो इसके सामने देखिए यहाँ पे ये स्पेस है। ठीक है, अगर इसके बाद मैं फिर से इसको नेक्स्ट लाइन पे डालूँ तो नेक्स्ट लाइन से ये वहाँ से प्रिंट होगा। देखिए इतना स्पेस डाल के यहाँ से शुरू हुआ है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग है। ठीक है, पाइथन का, जिससे इस फंक्शन में हम लोगों ने यूज़ किया है। अगर डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग के बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप हम लोग इसको आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर किसको चाहिए हो तो इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो रेडी करके देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है पाइथन की कमेंट्स के बारे में, जैसे सिंगल लाइन कमेंट हो गया, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक स्ट्रिंग के बारे में।
ठीक है। चलिए तो फिर अभी एक बार जान लेते हैं कि कमेंट का क्या यूजेज है, मतलब हम लोगों को कमेंट क्यों चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज कमेंट मेक आवर कोड मोर इजियर टू अंडरस्टैंड। मतलब अगर हम लोग हमारी किसी भी कोड ब्लॉक के ऊपर कमेंट डालें तो ये फ्यूचर में कोई भी अगर इस कोड को एक्सेस करे तो उसे कोड के बारे में इजीली समझ में आएगा। ठीक है, मतलब वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस कोड ब्लॉक को किस वजह से इसको लिखा गया है। ठीक है, उसके ऊपर जो कमेंट डाला है कमेंट से वो समझ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट फॉर डिबगिंग। ठीक है, मतलब मान लीजिए हमारी किसी लाइन ऑफ कोड पे एरर आ गया। ठीक है, तो अगर इसको हम रन करें तो वो एरर देगा जब तक कि ना वो लाइन ऑफ कोड को हम रिमूव करें। ठीक है, तो बेस्ट सोल्यूशन है अभी क्या, इस लाइन को हम रिमूव ना करके इसको हम कमेंट कर दे। ठीक है, तो कमेंट करने से क्या होगा, पाइथन वो उस लाइन को इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो हम इजीली इसको रन कर सकते हैं या फिर इसको डिबग कर सकते हैं चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये दो मोस्ट यूज केस है कमेंट का। ठीक है, तो आई होप समझ में आया कमेंट का यूजेज। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक कंटेनर, एक स्टोरेज एरिया की तरह काम करता है कोई भी डाटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वेरिएबल को नॉर्मली कोई वेरिएबल को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू 10। ओके, देन अभी इसको क्या करें, देन अभी इसको प्रिंट करते, प्रिंट a। ठीक है, अब इसको रन करने से क्या आएगा, a इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हो गया, ये एक न्यूमेरिक वेरिएबल हो गया। ठीक है, अभी दूसरा एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे a इक्वल टू, कोई दूसरा भी वेरिएबल लेते हैं b इक्वल टू, जैसे लिख लिया RD कोडिंग वाइन्स। ठीक है, अभी इसको अगर मैं प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे देखिए पहले वाला आ गया ये प्रिंट, मतलब 10 आ गया, और दूसरे में RD कोडिंग वाइन्स आ गया जो मैंने इस वेरिएबल में लिया था। ठीक है, तो एक स्ट्रिंग की तरह स्ट्रिंग को मैंने स्टोर किया है। ठीक है, एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे मैंने कोई वेरिएबल का टाइप डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तो एग्जैक्टली क्या होता है पाइथन में, डायनामिक पाइथन में जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल को वो डायनामिकली वो उसको टाइप डिफाइन कर देता है पाइथन। ठीक है, सो पाइथन एक डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब पाइथन में आपको वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं, पाइथन ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप असाइन कर देता है रन टाइम पे। ठीक है, अभी देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मल्टीपल वैल्यूज़ को मल्टीपल वेरिएबल्स पे असाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया a। ठीक है, फिर मैं इक्वल टू b इक्वल टू 10 लिख दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ c और d कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँ c कॉमा d, ठीक है, तो ये 10 आएगा। देखिए यहाँ पे 10 है। ठीक है, मतलब c और d का जो वैल्यू है वो वैल्यू को हम एक ही लाइन पे दोनों वैल्यू को असाइन कर दिया है। ठीक है, समझ में आया इतना? तो अभी एक बार देख लेते हैं एग्जैक्टली वेरिएबल को लिखने का क्या रूल्स है। ठीक है, क्या क्या रूल्स है वेरिएबल को लिखने के लिए। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देखिए मैंने यहाँ पे एक रेडी करके रखा है जैसे रूल्स फॉर नेमिंग पाइथन वेरिएबल्स। तो यहाँ पे फर्स्ट है ए पाइथन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, मतलब अभी आप कोई पाइथन वेरिएबल को कोई नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पाइथन वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और ए अंडरस्कोर कैरेक्टर, मतलब पाइथन वेरिएबल को आप कोई लेटर या कोई अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं।
बट कोई डिजिट्स आप स्टार्ट नहीं कर सकते। थर्ड वन इज पाइथन वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर्स। ठीक है, सो पाइथन वेरिएबल का जो नाम है, को नाम के लिए हम कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं, नंबर यूज़ कर सकते हैं और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएबल्स नेम्स इन पाइथन आर केस सेंसिटिव। मतलब अगर हमने कोई वेरिएबल का नाम मान लीजिए ऐसे दे दिया, जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दे दिया नेम। ठीक है, और नेम में हम लोगों ने डिफाइन किया जैसे ए वाला। ठीक है, अभी मैं अगर नेम को प्रिंट करूं तो ये प्रिंट हो जाएगा, नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे नेम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नेम प्रिंट हो गया। बट अगर मैं इसको नेम की जगह पे, यहाँ पे एन की जगह पे मैं यहाँ पे कैपिटल एन डाल दूँ तो यहाँ पे एक एरर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे वो नेम प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक एरर शो कर रहा है, वन एरर। ठीक है, तो ये नेम प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये नेम और इस नेम पे एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस है। यहाँ पे मैंने कैपिटल एन डाला है, यहाँ पे स्मॉल एन है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एन डाल दूँ तो ये सही हो जाएगा। अभी मैं इसको रन करूँ तो ये काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए वो नाम आ रहा है। ठीक है, तो ये है केस सेंसिटिव। ठीक है, तो वेरिएबल्स का नाम केस सेंसिटिव है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स इन पाइथन कैन नॉट बी यूज्ड टू नेम द वेरिएबल्स इन पाइथन। मतलब जितने भी कीवर्ड्स है वो उस कीवर्ड्स को, मतलब पाइथन में जितने भी कीवर्ड्स है उस कीवर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम पे असाइन नहीं कर सकते। जैसे पिछले वीडियो पे भी हमने दिखाया था, जैसे वेरिएबल्स के मतलब कीवर्ड्स के नाम को हम वेरिएबल्स के नाम पे असाइन नहीं कर सकते। जैसे एक कीवर्ड्स ले लेते हैं जैसे एल्स। ठीक है, तो एल्स एक कीवर्ड है, तो एल्स में इसको हमने वेरिएबल के नाम पे यूज़ किया है। अगर मैं इसको यहाँ पे एल्स ही डाल दूँ तो ये एरर प्रोड्यूस करेगा, इनवैलिड सिंटेक्स। मतलब कीवर्ड्स को हम वेरिएबल्स के नाम पे यूज़ नहीं कर सकते। आई होप आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, इसको अंडू कर लेते हैं। ठीक है, ओके, तो इतना तक समझ में आ गया आपको। ओके, अभी देख लेते हैं लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। लोकल वेरिएबल्स इन पाइथन are the ones that are defined and declared inside a function. We cannot call this variable outside the function. मतलब लोकल वेरिएबल को हम लोग सिर्फ जिस फंक्शन में वो डिक्लेयर और डिफाइन किया गया है उसी फंक्शन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फंक्शन के बाहर हम उस वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं कैसे लोकल वेरिएबल को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इस यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कोई भी एक वेरिएबल एस इक्वल टू ठीक है, अभी इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, अभी इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया जो मैंने यहाँ पे जो वैल्यू डाला था। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं अगर एस को प्रिंट करने जाऊँ, जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट अगर एस डालूँ, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एरर शो कर रहा है, तो ये प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, नेम एस इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब अभी इस प्रिंट फंक्शन को वो एस नहीं मिल रहा है, इस वेरिएबल नहीं मिल रहा है क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है इस पी फंक्शन का। ठीक है, इसीलिए इसको ये नहीं मिल रहा है क्योंकि आउटसाइड, ये आउटसाइड फंक्शन है, तो आउटसाइड फंक्शन में हम लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका लोकल वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्लोबल वेरिएबल पे। ग्लोबल वेरिएबल इन पाइथन are those that are defined and declared outside a function and we need to use them inside a function. ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। ठीक है, यहाँ पे एक मैंने वेरिएबल लिया एस। ओके, अभी इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ
इतना देख लिखा, ठीक है। अभी इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने कमेंट कर दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्लोबल वेरिएबल, और यहाँ पे इसको मैंने प्रिंट किया इस फंक्शन में, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब इसको मैं रन करूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो हेलो है, ये हेलो प्रिंट हो गया। ये कहाँ पे प्रिंट हुआ? इस फंक्शन में प्रिंट हुआ। वेरिएबल फंक्शन के बाहर है, ठीक है, लेकिन वो वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ, प्रिंट एस, ओके, देखिए यहाँ पे दो बार ये फंक्शन वाला प्रिंट हुआ है और ये प्रिंट हुआ है सेकेंड वाला, ठीक है। तो ये हो गया ग्लोबल वेरिएबल। आई होप आपको समझ में आ गया लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पाइथन कांस्टेंट के बारे में। सो ए कांस्टेंट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल हुज वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड। मतलब एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जिसका वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए इसका देख लेते हैं कि पाइथन में कांस्टेंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, एक यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट का फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, कांस्टेंट्स, देन इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट का एक फाइल क्रिएट हो गया। तो इस पर मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हो गया पाई, इसका वैल्यू मैं 3.14 सेट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी इस वेरिएबल को एक कांस्टेंट वेरिएबल की तरह यूज़ करेंगे। तो इस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, दूसरे पाइथन फाइल में। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं कांस्टेंट्स को, ठीक है। देन अगर मैं प्रिंट करूँ तो प्रिंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, कांस्टेंट्स डॉट वो पाई। दैट मीन्स ये जो पाई है इसका वैल्यू अभी यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए कांस्टेंट, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ अभी तो देखिए यहाँ पे 3.4 शो कर रहा है। तो ये हो गया पाइथन कांस्टेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है पाइथन लिटरल्स। लिटरल्स आर अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिक्स्ड वैल्यूज इन ए प्रोग्राम। दे कैन बी नंबर, कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग। मतलब लिटरल्स हम लोग जो कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कोई नंबर हो गया या फिर कोई कैरेक्टर्स हो गए या फिर कोई स्ट्रिंग हो गया, तो वो एग्जैक्टली पाइथन में एक लिटरल्स की तरह यूज़ होते हैं, ठीक है, एक फिक्स्ड वैल्यू की तरह यूज़ होते हैं। जैसे पाइथन में अगर न्यूमरिक लिटरल्स हम लोग यूज़ करें तो न्यूमरिक लिटरल्स के लिए क्या है, जैसे डेसिमल हो गया, जैसे हम लोग कोई भी नंबर्स यूज़ करते, कोई रेगुलर नंबर्स यूज़ करते, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30, 100, ठीक है, तो वो डेसिमल है, ठीक है, डेसिमल लिटरल्स, तो वो न्यूमरिक लिटरल्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है बाइनरी, ठीक है, जैसे कोई बाइनरी नंबर हो गया तो बाइनरी नंबर को हम बाइनरी लिटरल्स में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाइनरी लिटरल्स स्टार्ट होता है 0B से, ठीक है, ये हो गया 0B, और इसके बाद जो नंबर है वो हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्टल। सेम एज इट इज़ बाइनरी, ऑक्टल नंबर स्टार्ट होता है 0O से। ये 0B से स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है 0O से, और इसके बाद जो नंबर है वो एक ऑक्टल नंबर है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल स्टार्ट होता है 0x से, ठीक है। सो 0x के बाद जो नंबर है तो वो है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स। फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में हम लोग जो फ्लोट नंबर्स है उसको यूज़ करते हैं, जैसे 5.2 हो गया, 11.6 हो गया, तो ये जो जितना भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स में। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स लिटरल्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है जैसे 9 + 6J, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट इज़ न्यूमरल्स इन द फॉर्म ऑफ x + yj। तो x एक रियल नंबर है और y एक इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म हो गया। तो कॉम्प्लेक्स लिटरल्स वो भी न्यूमरिक लिटरल्स के अंदर आता है, ठीक है। अगर ये टेक्स्ट आपको चाहिए तो ये टेक्स्ट मैं दे दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया पाइथन लिटरल्स। तो पाइथन लिटरल्स के अंदर वो डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स, कॉम्प्लेक्स लिटरल्स, ठीक है।
सो नेक्स्ट आता है पाइथन बुलियन लिटरल्स। तो पाइथन बुलियन लिटरल्स में जैसे ट्रू और फॉल्स, देखिए देर आर टू बुलियन लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स। सो कोई भी वैल्यू अगर ट्रू होता है या फॉल्स होता है, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली बुलियन लिटरल्स के अंदर आता है, ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर लिटरल्स इन पाइथन। कैरेक्टर लिटरल्स आर यूनिकोड कैरेक्टर्स एनक्लोज्ड इन ए कोड। तो इसको क्लोज कर देते हैं। सो अगर मैं कोई कैरेक्टर लूँ, जैसे ठीक है, तो एक कैरेक्टर हो गया, ए हो गया कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है। और दूसरा है जैसे एक स्ट्रिंग में ले रहा हूँ, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग लिटरल्स है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, देखिए मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ, दोनों स्ट्रिंग कैरेक्टर लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स दोनों को अगर प्रिंट करो तो देखिए, इसको मैं सी लिख देता हूँ। हाँ, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ए जो कैरेक्टर है, ये हो गया कैरेक्टर लिटरल्स, ठीक है, और ए हो गया स्ट्रिंग लिटरल्स, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथन कॉन्टेन्स वन स्पेशल लिटरल्स नन, ठीक है। पाइथन में और एक लिटरल्स है जिसको कहते हैं नन, ठीक है। एग्जैक्टली नन एक मतलब नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कोई भी अगर किसी भी वेरिएबल में अगर कोई वैल्यू अगर हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको हम नन से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने n इक्वल टू नन लिख दिया, ठीक है, तो ये कैप्स में आएगा, ठीक है। कुछ गलती हो रहा है क्या? ओके, ठीक है, इसको ऐसे लिखना है, फर्स्ट वन इज कैपिटल, ऐसे लिखना है नन, ठीक है। अगर इसको मैं प्रिंट करूँ, ठीक है, तो ये नन प्रिंट होगा, ठीक है, तो ये नन प्रिंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है लिटरल्स ऑफ कलेक्शंस। सो इसमें चार पार्ट है, लिस्ट लिटरल्स, टपल लिटरल्स, डिक्शनरी लिटरल्स एंड सेट लिटरल्स। तो इसको कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट है लिस्ट लिटरल्स, ठीक है। तो लिस्ट लिटरल्स को कैसे लिखते हैं एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, ब्रैकेट डाल देता हूँ, देन इसके अंदर ए डाल देता हूँ, देन बी, देन सी, सॉरी सी, इतना तक डाल दिया, ओके। अभी मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको एक बार प्रिंट कर देते हैं। तो देखिए प्रिंट करने के बाद यहाँ पे ये जो वैल्यू है, लिस्ट है, वो लिस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। लिस्ट के अंदर जो भी वैल्यू है, देखिए यहाँ पे मैंने डबल कोट डाला, लेकिन ये एक लिस्ट की तरह यहाँ पे शो कर रहा है, तो ये हो गया लिस्ट लिटरल, ठीक है। नेक्स्ट है टपल लिटरल। जैसे फिर से मैं एक वैल्यू दे देता हूँ टी, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 1 2 3, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखिए क्या होता है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 ये प्रिंट हो गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है डिक्शनरी लिटरल्स, ओके। जैसे मैंने एक वेरिएबल ले लिया डी, तो इसके अंदर में डिक्शनरी लिटरल्स देखेंगे कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए मैं कर्ली ब्रेस डाल देता हूँ, देन सिंगल कोट डाल देता हूँ, देन कोलोन डाल देता हूँ, यहाँ पे फिर से मैं सिंगल कोट डाल देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे Q1 डाल देता हूँ,
स्पेस डाल देते, ठीक है। फिर कॉमा दे के बी डाल देते, देन की 2 डाल देते। अगर इसको मैं प्रिंट करूं, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू है, वैल्यू प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है सेट लिटरल्स, ठीक है। तो सेट लिटरल्स में कैसे लिखेंगे, जैसे एक वेरिएबल ले लिया सेट, कर्ली ब्रेस डाल देते, देन ए बी सी डाल देते हैं, ठीक है, और इसको प्रिंट कर लेते हैं। इसको प्रिंट कर लेते हैं एस टी को। देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू डाला है, ये वैल्यू यहाँ से आ गया। अभी एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे मैंने क्या डाला था ए बी सी, लेकिन जब ये प्रिंट होके आया है तब बी सी ए होके प्रिंट होके आया है। फिर से अगर मैं चेक करूँ तो देखिए, तो ये रैंडमली चेंज होता है। अभी ए सी बी आया क्योंकि ये एक सेट है, ठीक है। तो कलेक्शन के लिए वो हम दूसरे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में, कलेक्शन का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, जो यहाँ पे कलेक्शन का जो पार्ट मैंने समझाया आपको समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो, ठीक है। तो आज के वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।